कोई बात बताते रहेंगे। तो एक और घटना है। इन माताजी का नाम था आकृति हीर। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर की ये रहने वाली थी। और बताते हैं कि अभी जो नया साल गया है पीछे, अभी जो 2025 आया, तो कहते हैं कि नया वर्ष आने ही वाला था, 2024 ख़त्म होने ही वाला था। उनकी मम्मी पिछले 2 महीने से बहुत बीमार थी, आकृति हीर की। कई डॉक्टर दिखाए लेकिन कोई इलाज नहीं मिल पाया। फरवरी का महीना आया, एक नए डॉक्टर की चर्चा सुनी तो आकृति उनके पिता और भाई मम्मी को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे, रिपोर्ट आने में 1 घंटे का समय था। इसी बीच मम्मी ने थोड़ी सी चीज़ खा ली और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत इतनी भयानक बिगड़ी कि चेहरा टेढ़ा हो गया, जबान लड़खड़ाने लगी और पूरा शरीर ढीला पड़ गया। घबराहट पैदा हुई मुख में। तो जो बेटी थी आकृति, उसने भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। ओम कृष्णाय नमः। ठाकुर जी ये क्या हो रहा है, बार बार भगवान से प्रार्थना करें। फटाफट मम्मी को इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टरों ने संभाला, इंजेक्शन लगाए, परंतु होश नहीं आया। घबराती हुई आकृति लगातार नाम जप रही थी। देखो, ऐसी स्थिति में भगवान के नाम की याद आ जाना, ये भगवत कृपा की अनुभूति है। नहीं तो जब साधक परेशान हो, मान लो बुखार हो जाता तेज, तो सीधा क्या होता है, अबे भाई अंगद दास बीपी लो हो गया, और कोई उठा लो भाई। उस दिन भगवती भैया निर्जला थी दादा, 6:30 बजे मैं हरियाणा गया था, तो पूरा दिन गाड़ी चलाई, तो शाम को निर्जला जब तक चली रही थी, 6:30 बजे मैंने कहा चलो एक बार छोटी बिटिया के लिए दूध ले आता हूँ जा कर के। अब पूरे दिन से पानी पिया नहीं था, मेरा वैसे ही बीपी लो रहता है। तो मैं घर से जब निकला तो मेरे दिमाग में आ गया, लगता तेरा बीपी लो होगा। और जैसे ही दिमाग में आया, नीलकंठ प्रभु के घर के पास आकर मैं गिर गया। वो शॉप है दुकान वाली, मैंने उससे कहा कि भाई मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को बिठा दो कहीं। तो उन्होंने कहा यहीं बैठ जाओ। तो फिर मैं वहाँ पे डॉक्टर की एक दुकान सी है, तो उसके सामने बैठा, वो बंद थी उस दिन, वहीं बैठ गया। अब मुझे चक्कर आया, मैं सोच रहा हूँ मैं किसी को कहूँ तो कैसे कहूँ भाई, अब बीपी लो होता तो मेरे को ऐसा लगता प्राण निकलेंगे अब। तो आखिरी सोच करके अपना चुपचाप बैठ गया। मैं कहा कौन आएगा मदद के लिए। इतने में भगवती भैया बाइक लेके जा रहे थे। मैंने बोला भगवती भैया, अरे अंकल जी। मैं कहा भगवती भैया ऐसा करो, बिठा लो बस बाइक पे चुपचाप। भगवती भैया ने बिठाया, मैं सामान लेकर के मैंने कहा भगवती भैया बस आप साथ रहोगे तो हौसला बना रहेगा मेरा। सामान लिया मैंने, देखो पहले हिला भी नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था उठते ही गिर जाऊंगा। भगवती भैया साथ आ गए तो हौसला सा बन गया। सामान लाए, भगवती भैया ने मुझे वहाँ छोड़ा, घर तक छोड़ा। और फिर अच्छा, उस समय में एक बार भी ये ध्यान नहीं आया कि भगवान का नाम ले ले, एक बार भी याद नहीं आया। फिर बाद में ध्यान आया, अबे यार मर जाता फिर क्या होता, बिना भगवान का नाम लिए निकल जाते, बात खत्म हो जाती। तो ऐसी स्थिति में भगवान का नाम याद आया तो ये समझ लेना कि भगवान की कृपा है हम पर। तो जो आकृति जी थी, बार बार राधा 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 ऐसे जप रही थी। 3-4 घंटे बीत गए, सब परेशान थे। फिर आकृति ने मम्मी के कान में धीरे से कहा, माँ राधे राधे जपो, राधे राधे। कई घंटे बाद पहली बार मम्मी के होठ खुले और राधे राधे जप रही थी वो। उनके चेहरे पर मुस्कान आई, पूरे परिवार को तसल्ली मिली। अच्छा, अगले दिन आकृति ने अपने पापा से कहा, पापा घर में मेरे लड्डू गोपाल हैं, उन्हें ला करके दे दो यहाँ हॉस्पिटल में। उनके बिना दिल नहीं लग रहा है। जब लड्डू गोपाल अस्पताल आए तो आकृति ने लड्डू गोपाल जी से कहा, अपने लड्डू गोपाल जी से बड़ा प्रेम करते हैं। देखो ये जो घटना है ना, ये बहुत बड़ा अनुभव, तो आपको लगेगा नहीं क्या क्या अनुभव है, तो छोटी सी बात है।
पर जिनका अपने भगवान से प्रेम होता है तो छोटी छोटी बातों में अनुभूतियां देखते हैं भैया। तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी से कहा, लड्डू देखो मम्मी को क्या हो गया है, अब तो तुम्हें ही सब कुछ ठीक करना है। आश्चर्य की बात है, जो मम्मी किसी को पहचान नहीं पा रही थी वो लड्डू गोपाल को देखते ही पहचान गई। लड्डू गोपाल को देखते ही पहचान गई, उन्हें छूने लगी और धीरे धीरे राधे राधे कहने लगी। अच्छा क्या हुआ फिर? शाम का समय था हॉस्पिटल में। अचानक से अस्पताल का दरवाजा जोर से खुला। आकृति और उनके पापा को आभास हुआ कि कोई दरवाजे से भीतर घुसा है, पर कोई दिख नहीं रहा था। आकृति को अनुभूति हुई कि साक्षात भगवान आए हैं। आकृति को अनुभूति हुई साक्षात भगवान आए हैं, मेरी माँ को देखने के लिए, मेरी माँ को अब ठीक कर देंगे। और महाराज उस रात के बाद से जब सुबह डॉक्टरों ने रिपोर्ट निकाली उनकी माता जी की, सारी रिपोर्ट ठीक आई, उनकी सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। उनकी ये अनुभूति बार बार वो इसे स्मरण करती हैं कि दरवाजे से भगवान आए थे। अच्छा एक बार पूज्य प्राची दीदी की बुआ जी ने कहा कि मुझे भगवान की अनुभूति करा दो, तो ये घटना सबको याद हो गई कि अस्पताल में पूज्य प्राची दीदी ने कहा कि ठाकुर जी 9 बजे आएंगे 9 बजे आएंगे। और पूज्य प्राची दीदी अपनी बुआ जी के साथ अस्पताल में थी, बुआ जी बैठ गई और पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया हमेशा वो उस घटना को याद करके आज भी यदि मेरी आंखें भरी आती हैं कि ठाकुर जी ने मेरी माता जी की रक्षा करी। तो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं जीवन को संबल देती हैं। हम जितना भी भगवान से जुड़े हुए, थोड़ा मोड़ा जैसा भी जुड़े हुए हैं, अगर जुड़े हुए हैं तो भगवान निश्चित ही हमारे कल्याण का मार्ग दिखाएंगे। हमें किसी संत को भेज देंगे या कोई ऐसी बात घटना घट जाएगी हमारे जीवन की, हम भगवान की तरफ चल पड़ेंगे। एक घटना और सुनाता हूँ। यह गीता वाटिका के कमली मैया नाम था और कमली मैया महाराष्ट्र के एक संपन्न परिवार की रहने वाली थी। उन्होंने सब कुछ धन वैभव परिवार त्याग दिया और गीता वाटिका में रहकर केवल भजन और ठाकुर जी की सेवा, यही 2 काम थे। जीवन का लक्ष्य बना लिया। उनकी भक्ति ऐसी थी कि हर चावल के दाने को धोते समय हर चावल के दाने पर राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसे नाम जपती थी। एक एक दाने में नाम संकीर्तन घुल जाता, ऐसा लगता मानो पूरा भोग प्रेम रस से भर गया हो, ऐसे नाम जप करते थे। पूज्य राधा बाबा जब प्रतिदिन कुटिया से शौच के लिए जाते तो कमली मैया रास्ते में बैठ जाती थी। एक दिन बाबा ने पूछा, मैया तुम रोज यहाँ क्यों बैठती हो? मैया तुम रोज यहाँ क्यों बैठी रहती हो? कमली मैया ने बड़ी सरलता से कहा कि बाबा आपके पीछे पीछे एक नीले रंग का बाल कृष्ण चलता है। बाबा आपके पीछे पीछे नीले रंग का बाल कृष्ण चलता है। वह नटखट बच्चा चमक चमक करके करधनी बजाते हुए आपकी छाया बना रहता है। मैं उसी नंदलाल के दर्शन के लिए बैठती हूँ। यह सुनकर राधा बाबा विस्मित रह गए।
उन्हें तो कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था, पर कमली मैया के नेत्रों से प्रतिदिन वह बाल कृष्ण प्रकट होते। हरि बोल भैया। आज भैया नहीं आएंगे तो जो जो लेट आते हैं उन्हें मैसेज कर दो, एक बार के दर्शन फिर हो नहीं पाएंगे ना शयनार्थी के, क्योंकि आज मैं समय पे ख़त्म करूँगा। क्योंकि कई लोग 9:30 बजे उतर के आते हैं, उनके भी कसूर नहीं कि भैया 9:30 बजे आते हैं, क्योंकि पूज्य बाबूजी का चरित्र चल रहा है। आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो दादा वो जो कमली मैया थी, बाबा बड़े विस्मित हो गए। उन्हें तो कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था, पर कमली मैया के नेत्रों में प्रतिदिन बालकृष्ण दिखते। कमली मैया रोज बाबा को सोच जाते हुए देखती और बाबा के पीछे पीछे बालकृष्ण रहते। अच्छा, कमली मैया जो थी वो पूज्य भाई जी को भाई मानती थी और राधा बाबा उन्हें अपनी माँ से भी बढ़कर मानते थे। एक दिन कमली मैया अपनी बेटी आशा के विवाह को लेकर चिंतित थी। राधा बाबा ने हंसकर कहा कमली मैया को, अरे मैं तेरा बेटा बैठा हूं, तू क्यों चिंता करती है आशा की? कुछ ही दिनों में उचित वर मिल जाएगा, तू चिंता मत कर। और महाराज कुछ ही दिनों में ऐसा हुआ, एक उचित वर मिल गया और विवाह संपन्न हो गया। विवाह के समय कमली मैया ने राधा बाबा और पोद्दार जी को कोलकाता में प्रत्यक्ष देखा। बाबा को और भाई जी को बोल करके गई थी माँ कि आप आना, तो किसी कारण से भाई जी बाबा जा नहीं सके, पर पूज्य भाई जी बाबा वहां पहुंच गए। केवल माँ को दिख रहे थे कमली मैया, और किसी को नहीं दिख रहे थे। विवाह में केवल माँ कमली मैया को दिख रहे थे, बाकी किसी को नहीं दिखे। तो इस बात से यह सिद्ध हुआ कि महापुरुष कहीं भी प्रकट हो सकते हैं अपनी इच्छा से। 1968 की घटना है। कमली मैया रोज की तरह भोग के लिए चावल धो रही थी और हर दाने पर राधे राधे गुनगुना रही थी। अचानक शरीर में हल्की बेचैनी हुई। उन्होंने आसन पर लेटकर अंतिम बार राधे राधे जय श्री राधे श्याम बोला, कहा और प्रभु के धाम चली गई। समाचार मिलते ही गीता प्रेस के लोग चिंतित हुए। उनका पुत्र कलकत्ता में था, समय पर आ नहीं सकता था। कमली मैया का जो पुत्र था वो कलकत्ता में था, समय पर नहीं पहुंच सकता था। तब राधा बाबा ने कहा, कमली मैया मेरी सगी मां से भी बढ़कर है, मैं स्वयं मुखाग्नि दूंगा। अच्छा भैया, सन्यासी थे, सन्यासी और मुखाग्नि दें किसी को? तो पूज्य भाई जी ने बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने कहा, पोद्दार महाराज समझ तो गए हैं आप। तो बाबा कहते हैं, भाई सारे नियमों को ताक पर रखा हुआ है। बाबा तो बाबा ही थे भैया। पर बाबा बोले भाई जी से, बाबा ने क्या कहा, जब शंकराचार्य ने अपनी माता को मुखाग्नि दी थी तो मैं क्यों नहीं दे सकता? कमली मैया मेरी माँ है। और सचमुच महाराज गीता वाटिका के शमशान में सिर की ओर पोद्दार जी और चरणों की ओर राधा बाबा खड़े हुए। दोनों ने मिलकर अग्नि दी और 3 घंटे तक नाम कीर्तन करते रहे। 3 घंटे तक नाम कीर्तन करते रहे। भैया गीता वाटिका, गीता प्रेस जैसे स्थान केवल भवन या प्रकाशन केंद्र नहीं है, यह सब भक्तों और संतों की साधना स्थली है भैया। कमली मैया की भक्ति, राधा बाबा का मातृत्व और पोद्दार जी का भाई बहन का स्नेह है, यही है वह अमृत जो आज भी गीता वाटिका की वायु में घुला हुआ है भैया। बोलिए राधा माधव सरकार की जय।